तो सबसे पहले github.com/neovim पर आ जाओ और यहाँ रिलीज़ पर क्लिक कर दो। अब यहाँ win64.msi वाली फ़ाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करो जैसे कोई भी नॉर्मल ऐप करते हो। फिर cmd या टर्मिनल में nvim एग्जीक्यूट करो एंड neovim इज़ रेडी। बट जैसे मैंने बोला था हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे, तो उसके लिए हम nvchat का यूज़ करेंगे। बट nvchat को इंस्टॉल करने से पहले हमें उसकी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले हम nerdfonts को इंस्टॉल करेंगे जिससे हमें ये आइकन्स मिल सके। तो nerdfonts.com पर जाओ, डाउनलोड्स, और मैं यहाँ JetBrains nerdfont का यूज़ करूँगा। तो उसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट, और इसमें से जो फॉन्ट्स चाहिए उस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल। अब टर्मिनल ओपन करो और फिर इस एरो पर क्लिक करके सेटिंग्स ओपन करो। अब यहाँ cmd या PowerShell जो भी आप यूज़ करो उस पर क्लिक करके अपीयरेंस में आ जाओ और यहाँ फॉन्ट्स में शो ऑल फॉन्ट्स और फिर JetBrains nerdfont को सेलेक्ट करो और सेव। इसके बाद ripgrep, तो उसके गिटहब पर जाकर रिलीज़ पर क्लिक करो। अब यहाँ दो ऑप्शंस हैं, एक GNU और दूसरा MSVC। अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो सिंपली GNU वाला डाउनलोड करो, फिर एक्सट्रैक्ट और उसको रीनेम कर दो और फिर कॉपी। अब C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में पेस्ट कर दो, कंटिन्यू, और फिर फोल्डर का पाथ कॉपी करो। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल सर्च करो, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक करके यहाँ पाथ के ऑप्शन पर क्लिक करो। अब एडिट, फिर न्यू, और जो पाथ कॉपी किया था वो पेस्ट कर दो। ओके। अब cmd में rg रन करके देख सकते हो वर्किंग है या नहीं। नेक्स्ट mingw इंस्टॉल करना है। अब अगर आप C या C++ एनवायरनमेंट सेटअप किया है तो ये सेटअप स्किप कर सकते हो, बट नहीं तो msys2 को इंस्टॉल करना होगा। इसका हम यूज़ करेंगे mingw को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ क्लिक करके इंस्टॉलर डाउनलोड करो और फिर रन कर दो। अब ये वार्निंग दे रहा है कि ये ऐप सेफ़ है कि नहीं, बट इट इज़ 100% सेफ़, सो रन एनीवे और इंस्टॉल कर लो। अब msys2 सर्च करो और ये ऐप रन कर दो। फिर mingw इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड रन करो, y टू कंटिन्यू। अब ये mingw को इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉलेशन फिनिश होने के बाद फाइल एक्सप्लोरर ओपन करो और C ड्राइव में जाओ और msys2 पर क्लिक करो, फिर ucrt64 bin और ये पाथ कॉपी कर लो। फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल सर्च करो और पाथ में उसे ऐड कर दो। अब टर्मिनल में gcc रन कर दो और ऐसा आउटपुट मिला, मतलब इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। और अब लास्ट वाला, इसे बस यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, दैट्स इट। और अब nvchat को इंस्टॉल करेंगे। तो nvchat.com पर जाओ, इंस्टॉल, और क्योंकि हम विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं इसलिए विंडोज़ पर क्लिक करके ये कमांड कॉपी कर लो और टर्मिनल में एग्जीक्यूट कर दो। अब nvchat इंस्टॉल हो गया और फर्स्ट चीज़ जो आप करना चाहोगे वो है थीमिंग। उसके लिए स्पेस TH प्रेस करो और अब जो थीम आपको सही लगे वो सेलेक्ट करके एंटर। नेक्स्ट हमें LSP सेटअप करना है जिससे हमें कोड सजेशन मिलेंगे। तो उसके लिए हम nvim LSP config का यूज़ करेंगे। कंट्रोल N प्रेस करो ये फाइल ट्री ओपन करने के लिए और यहाँ प्लगइन्स के अंदर init.lua फाइल ओपन करो। अब LSP config ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हमें बस उसके config चेंज करना है अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। तो कॉन्फ़िग्स के अंदर LSP config फाइल ओपन करो, और ओपन करने से मेरा मतलब उस फाइल के ऊपर बस एंटर कर दो। अब यहाँ सर्वर्स में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसके लैंग्वेज सर्वर ऐड करो। मैंने जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के लिए किया है, और कौन से LSP सर्वर कौन से लैंग्वेज के लिए है वो आप इस पेज पर देख सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और देखो LSP प्रॉपर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट फॉर्मेट ऑन सेव,
तो उसके लिए एनवीशैड में ऑलरेडी बेसिक सेटअप है, हमें बस अपने नीड के हिसाब से उसमें चेंजेस करना है। तो init.lua में ये लाइन अनकमेंट कर दो और फिर कॉन्फिग्स में conform.lua फाइल ओपन करो और यहाँ जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसके फॉर्मेटर्स डिफ़ाइन कर दो और टाइम आउट 500 से ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था तो बार बार टाइम आउट आ रहा था। अब जो फॉर्मेटर्स हमने ऐड किए हैं उसे इंस्टॉल भी करना है। आप एक एक करके मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो या फिर बेटर है कोड अप्रोच लो। तो फिर से init.lua और यहाँ एक न्यू एंट्री ऐड करेंगे मेसन के लिए, जो बेसिकली एक पैकेज मैनेजर बोल सकते हो। उसमें एक ops टेबल एंड ensure इंस्टॉल्ड। अब यहाँ पर जो भी पैकेज चाहिए वो ऐड कर दो और फिर NeoVim रीओपन करो और :meson install all एग्जीक्यूट करो। अब फिर से सेव किया तो बट अगर नोटिस किए हो तो देखो सिंटैक्स हाईलाइट उतना बेटर नहीं है, तो इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो init.lua में इसका कोड ऑलरेडी है, बस अनकमेंट करके जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो ऐड कर दो एंड डन। और अब फाइनल इंटीग्रेशन AI, इसके लिए हम कोडियम का यूज़ करेंगे। तो कोडियम पर आपको सिंपली एक अकाउंट क्रिएट करना है और फिर init.lua में एक न्यू एंट्री ऐड करेंगे कोडियम के लिए और इवेंट सेट करना है। अब NeoVim रीओपन करो और ये कोडियम इंस्टॉल कर देगा। अब कोडियम और एग्जीक्यूट करो, ये ब्राउज़र पर रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ से बस ये टोकन कॉपी कर लो और बैक टू टर्मिनल यहाँ पर वो टोकन पेस्ट कर दो एंड डन।